राजा, मंत्री, किसान और पनिहारी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। अरावली की पहाड़ियों के पास एक समृद्ध राज्य था, सूर्यगढ़। उस राज्य के राजा का नाम था वीरेंद्र सिंह। राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय और दयालु थे, लेकिन कभी कभी वे लोगों की बातों पर जल्दी विश्वास कर लेते थे। उनके साथ उनका एक अत्यंत बुद्धिमान मंत्री था, मंत्री सोमदेव। सोमदेव अपनी सूझबूझ और चतुराई के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। उसी राज्य में एक गरीब किसान रहता था, रामू। उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। रामू मेहनती था, लेकिन उसके खेत में पानी की बहुत कमी थी। हर साल फसल आधी ही होती थी, जिससे उसका परिवार मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। गांव में ही एक पनिहारी भी रहती थी, गंगा। वह रोज सुबह जल्दी उठकर दूर नदी से पानी भरकर लाती और गांव वालों को पानी बेचती थी। गंगा मेहनती, ईमानदार और दयालु थी। वह कई बार गरीबों को मुफ्त में पानी दे देती थी। सूखे की मार। एक साल राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, कुएं खाली हो गए और खेत बंजर हो गए। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। रामू का खेत पूरी तरह सूख गया। उसके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। वह परेशान होकर बोला, अब क्या होगा? मेरे बच्चों को मैं क्या खिलाऊंगा? गंगा भी परेशान थी। नदी में पानी बहुत कम बचा था, जिससे उसे पानी लाने में बहुत मुश्किल होती थी। फिर भी वह हार नहीं मानती थी। राजा का निर्णय। राजा वीरेंद्र सिंह ने जब ये स्थिति देखी तो उन्होंने सभा बुलाई। उन्होंने कहा, हमारे राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। हमें कुछ करना होगा। मंत्री सोमदेव ने सुझाव दिया, महाराज, हमें पानी के स्रोतों को ठीक करना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि गांव-गांव में कुएं खुदवाए जाएं और गरीबों को अनाज दिया जाए। धोखे की शुरुआत। राज्य में एक लालची अधिकारी था, भानु। उसे यह काम सौंपा गया कि वह गांवों में अनाज और पानी पहुंचाए। लेकिन भानु लालची था। उसने गरीबों का अनाज और पानी चुरा लिया और उसे बाजार में बेचने लगा। रामू को कोई मदद नहीं मिली। गंगा को भी पानी के नए स्रोतों का कोई लाभ नहीं हुआ। रामू ने दुखी होकर कहा, राजा ने मदद का वादा किया था, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। सच्चाई की खोज। मंत्री सोमदेव को कुछ गड़बड़ी का शक हुआ। उन्होंने भेष बदलकर गांव जाने का निर्णय लिया। वे साधारण कपड़े पहनकर गांव पहुंचे। वहां उन्होंने रामू और गंगा से मुलाकात की। रामू ने अपनी हालत बताई, साहब, हमें कोई मदद नहीं मिली। हमारे बच्चे भूखे हैं। गंगा ने भी कहा, पानी का कोई इंतजाम नहीं हुआ। हम पहले से ज्यादा परेशान हैं। मंत्री सोमदेव को समझ आ गया कि कहीं न कहीं धोखा हो रहा है। पनिहारी की ईमानदारी। एक दिन सोमदेव ने गंगा को देखा कि वह एक बूढ़ी औरत को मुफ्त में पानी दे रही थी। सोमदेव ने पूछा, तुम खुद इतनी परेशान हो, फिर भी दूसरों की मदद क्यों करती हो? गंगा मुस्कुराकर बोली, अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। सोमदेव उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए। सच सामने आया। मंत्री सोमदेव ने गांव में जांच की और उन्हें पता चला कि अधिकारी भानु सारा अनाज और पानी चुरा रहा है। उन्होंने तुरंत राजा को सूचना दी। राजा बहुत क्रोधित हुए और बोले, ऐसे व्यक्ति को सजा जरूर मिलेगी। भानु को दरबार में बुलाया गया। पहले तो उसने झूठ बोला, लेकिन जब सबूत सामने आए तो वह डर गया और अपनी गलती मान ली। न्याय और सुधार। राजा ने भानु को सजा दी और उसे जेल में डाल दिया। साथ ही उन्होंने आदेश दिया कि सभी गांवों में सही तरीके से मदद पहुंचाई जाए। मंत्री सोमदेव ने खुद निगरानी शुरू की। रामू को अनाज मिला और उसके खेत के लिए पानी की व्यवस्था की गई। गंगा को भी पानी लाने के लिए पास में नया कुआं बनवाया गया। नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद बारिश हुई। खेत हरे भरे हो गए। रामू की फसल इस बार बहुत अच्छी हुई। वह खुश होकर बोला, अब मेरे बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। गंगा भी खुश थी। अब उसे दूर से पानी नहीं लाना पड़ता था। वह गांव वालों की और भी मदद करने लगी। राजा का पुरस्कार। राजा वीरेंद्र सिंह ने गंगा और रामू को दरबार में बुलाया। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने कठिन समय में हिम्मत नहीं हारी और दूसरों की मदद की। तुम हमारे राज्य के सच्चे नायक हो। राजा ने रामू को जमीन और बैल दिए ताकि वह खेती अच्छी तरह कर सके। गंगा को सम्मान और एक पक्का घर दिया गया। मंत्री सोमदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, ईमानदारी और मेहनत हमेशा जीतती है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। कठिन समय में धैर्य रखना चाहिए। दूसरों की मदद करने से समाज मजबूत होता है। सच्चाई देर से सही, लेकिन सामने जरूर आती है। इस तरह सूर्यगढ़ राज्य फिर से खुशहाल हो गया और लोग हमेशा राजा, मंत्री, किसान और पनिहारी की इस कहानी को याद रखते रहे।